students, today we are discussing about the BA First History question paper. This is the most important question paper. There we can see that the marks 80 and the time is 3 hours. Okay. Some instructions are given here like attempt any 5 questions. All in question number 1 is compulsory. Select one question फ्रॉम ईच यूनिट, यानी आपको हर एक यूनिट से ऑप्शनल दिए गए हैं तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो इस हिसाब से आपको ऑप्शनल में से करना है, ठीक है। फिर बात है इसमें ये नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए भी दी गई है तो वो देख लीजिएगा, वो उनको ही करना है। फर्स्ट है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पर अनिवार्य प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि जो भी आपके ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप है एमसीक्यू है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे होगा। आपको इसको अटैम्प्ट करना है, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ जातकाज इज, इसमें बताना है जातकों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं ये बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो आप जिस हिसाब से भी इसको अटैम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट एनी लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर, दिस इज सब्जेक्टिव। ओके, हु वाज द ऑथर ऑफ रासतरंगिणी? हिंदी, रासतरंगिणी का लेखक कौन था? Which of the following was invented during the Neolithic period? हिंदी में नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से किसका आविष्कार हुआ था? पहिए, अग्नि, कृषि, उपरोक्त सभी। पीरियड ऑफ पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, उत्तर वैदिक सभ्यता का काल। नेक्स्ट है त्रिरत्न इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन वंश, यानी सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था इनमें से? हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी का भी संस्थापक पूछा गया है, तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर है, आप बिल्कुल आसान है, इस हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। व्हेन वाज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ सती प्रैक्टिस इन इंडिया? यानी कि पहली ऐसी कौन सी घटना थी सती प्रथा से रिलेटेड और कब घटी थी, इसकी आपको ईयर बतानी है। अब आती है बात ये कंपलसरी क्वेश्चन के बाद ऑप्शनल, यानी 2 में से 3 में से जो भी जिस हिसाब से देंगे उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यानी जितनी आगे 4 यूनिट्स आ रही हैं उनमें से आपको चारों में से एक एक क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करना है। 16 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन, और जो एमसीक्यू लास्ट हम देख चुके हैं वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। उसमें क्वेश्चन रहे हैं 8 क्वेश्चन थे, यानी 16 नंबर का लगा सकते हैं आप उसको आराम से, ठीक है। डिफाइन हिस्ट्री, डिस्कस इट्स मीनिंग एंड स्कोप, इसका क्षेत्र बताना है, इसका अर्थ बताना है, परिभाषा भी देनी है, परिभाषा में आ जाएंगी किसी कोटेशन जिसने बोली है। हिस्ट्री को जिस हिसाब से उन्होंने कोटेशन दी आप कोई 1-2 कर लीजिए, 2 कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा 16 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। थ्रो लाइट ऑन द डिस्कवरी, एक्सटेंट एंड फीचर्स ऑफ टाउन प्लानिंग एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव ऑल्सो रीड दिस इन द 12th क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, विस्तार, नगर योजना की विशेषता पर प्रकाश डालिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ टर्न ऑफ यूनिट सेकेंड, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। ऋग्वैदिक आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन का विवरण दीजिए। तो बहुत ही आसान है ये भी क्वेश्चन। हिस्ट्री आपकी बहुत ही अच्छी है,
उसमें डिफाइन किया गया है 1 बाय 1, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के बाद कुछ और उसमें चीज़ आ जाती है, नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लियर किया गया है, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। 5th क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है 4 और 5th में से। व्हाट इज द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा क्या थी, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन एशियंट इंडिया। जाति प्रथा, उसके गुण दोष आपको बताने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और इम्पोर्टेंट है साथ में, तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन टफ रहेगा आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। What were the causes of downfall of Mauryan Empire? How far was Ashoka responsible for the same? मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? अशोक इस पतन के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था? He was the totally responsible for this डाउनफॉल। ओके, आपको पता ही है अशोक की वजह से सबसे ज़्यादा इसमें डाउनफॉल हुआ था। लास्ट में जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके जो पुत्र हैं वो हावी हो गए थे। हाउ फार इज इट करेक्ट टू रिगार्ड द गुप्ताज पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री? गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है? दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव सीन हियर, and you have to attempt only one in the unit 3rd. Now the turn of unit 4. On the outline map of India, show the Ashoka's empire, extant pillars and edicts. Also write an explanatory note. आपको भारतीय जो मानचित्र है उसमें अशोक का एम्पायर दिखाना है, उसके पिलर स्तंभ दिखाने हैं और साथ साथ उसको आपको इसमें आपको शिलालेख दिखाने हैं, एडिक्स। ठीक है, इसके साथ जो आप दिखाओगे कि ये शिलालेख या फिर ये पिलर स्तंभ यहाँ पर है, तो उससे रिलेटेड आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी। तो आप अच्छे से, जब आपको पता है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उससे रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड अशोक के पिलर किसी, जैसे कि सांची का स्तूप है, इस तरह से आप उसको अच्छे से उस पॉइंट को याद कर लीजिए। ऑप्शनल आएगा, इसमें भी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर का जैसे कि इसमें पूछा गया है एक्सप्लेनेशन, और 6 नंबर के आपको पॉइंट आउट करना है उसको नक्शे में, उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको देनी है। On the outline map of India, show the extent of Kanishka's empire. Also write an explanatory note. अब इसमें अशोक और कनिष्का, इन दोनों में से आपको किसी एक का साम्राज्य दिखाना है और उस साम्राज्य से रिलेटेड जो भी स्तंभ पिलर जो कुछ इसमें पूछा गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दिस वुड बी द मार्क्स ऑफ 10. ओके, एंड दिस इज द लास्ट question of the question paper. This is the model test paper and this is the latest model test paper of your history exam. So you have to learn and you have to point out these questions, how to attempt and where to attempt. I'm taking you from the first page. First is compulsory and next 4 units are optional. You have to attempt only one question from the 2 questions. Okay.